हेलो गुड मॉर्निंग। फर्स्ट प्रीमियम में हम लोग गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग प्रीमियम में कस्टम ट्रांजिशंस देख लेंगे कि खुद से ट्रांजिशंस कैसे बनाने दो फुटेजेस में। पहले प्रीमियर ओपन कर लेते हैं। एक अराउंड हम लोग वीडियोस देख लेते एक बार जो प्रीवियस हो गई उन्हीं में से सिलेक्ट कर लेते ताकि वापस डाउनलोड करने में हमारा टाइम ना जाए। जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट सेट था प्रीमियर के हमने रखे थे। और चेक कर लेते हैं एक बार। जी यस रॉ इनपुट्स। ओके इन्हीं चारों फुटेज को हम लोग ले लेते हैं, वापस डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। हमें वापस सर्च करने में टाइम चला जाएगा। न्यू प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर फोल्डर है वहाँ पे सिलेक्ट करना। हाँ ये न्यू प्रीमियम प्रो। यहाँ पे रीनेम कर लो इसे कस्टम ट्रांजिशन। रीनेम कर लिए, ओके कर दो। होने के बाद हम लोग जो चार वीडियोस प्रीवियस से डाउनलोड किए थे उसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लो। इन चारों को सिलेक्ट करके चारों को यहाँ पे इंपोर्ट कर लो। थोड़ा रिसाइज कर लो। तो हर एक के अराउंड हम लोग 6-6 सेकेंड से ले लेते। अराउंड 6 सेकेंड्स ओ प्रेस कर लो एंड क्लिप यहाँ पे ऐड कर लो। इसे भी रिसाइज कर लो प्रॉपरली। जो कि V1 की इसे सेव कर लो। ये V2 इसे भी अराउंड हम लोग 6 सेकेंड की क्लिप ले लें। ओ प्रेस कर दो। ये फर्स्ट वीडियो हमारी, सेकेंड। नेक्स्ट थर्ड का प्रोजेक्ट ये V3 इसे भी अराउंड 6 सेकेंड ओ प्रेस करो। अभी इसमें ऑडियो भी है तो हमें सिर्फ वीडियो चाहिए तो ड्रैग वीडियो ऑनली कर लो। देन V4 अराउंड 6 सेकेंड से इसकी भी क्लिप चाहिए। ओ प्रेस कर लो। ये सेव कर लेते। जैसे चारों क्लिप्स को हमने सीक्वेंस में लगा दिया। अभी इनके बीच हमें ट्रांजिशंस दिखाने, पर कस्टम वाले ने हमारे खुद वाले इफेक्ट्स में आ जाओ। ओके हम लोग एडिटिंग पैनल में थे, वहाँ से इफेक्ट्स में आ जाओ। थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, हमारी मेन स्क्रीन ये रहेगी।
शिफ्ट है फर्स्ट फ्रेम में आ जाओ, इसे थोड़ा सा बड़ा करना होगा। और थोड़ा, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू आइटम, यहाँ पे क्लिक करो एंड यहाँ से हमको क्रिएट करना है एडजस्टमेंट लेयर। तो जो डिफ़ॉल्ट वीडियो की प्रॉपर्टीज जिस हिसाब से जनरेट हो जाएगी, यहाँ पे ओके कर लो कि ये एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पे क्रिएट हो गया। देन जो दो क्लिप्स के बीच में आपको ट्रांजिट करना है, उन दोनों क्लिप्स के बीच में आ जाओ, इस पॉइंटर को वहाँ पे रखना है। नेक्स्ट इसे कॉपी करके एडजस्टमेंट लेयर को यहाँ पे ऐड कर लो। ओके, नेक्स्ट जितना पार्ट हमें ट्रांजिट करना है उस हिसाब से इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लो। ओके, तो हमें बहुत बड़ा ट्रांजिशन नहीं दिखाना, हमें इतना इनफ है अराउंड, थोड़ा सा कम कर लेते शायद। ओके, फिर और थोड़ा कम कर लेते हैं, ऐसा ना कि इफेक्ट बहुत डिले हो जाए ट्रांजिशन में, क्विक ट्रांजिशन। दोनों लेयर के ऊपर है, इस एडजस्टमेंट लेयर को रखना है हमें। तो अभी हम लोग नॉर्मली प्ले कर रहे थे, इसमें कुछ होगा नहीं, वो नॉर्मली सिर्फ एक वीडियो से दूसरी वीडियो में शिफ्ट हो जाएगा। बीच में ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड करना है तो एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करना है कि इफेक्ट्स में आना है, यहाँ पे सर्च करो ट्रांसफॉर्म। ओके, ट्रांसफॉर्म डिस्टॉर्ट में से ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करके इसे यहाँ पे अप्लाई कर लो। फिर यहाँ से इफेक्ट्स कंट्रोल में आना है, एडजस्टमेंट लेयर के इफेक्ट्स कंट्रोल में। थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पे की फ्रेम्स दिख जाए। यहाँ पे 100 को की फ्रेम ऐड कर दो जहाँ पे हमारा एडजस्टमेंट लेयर स्टार्ट हो रहा है। सिमिलरली लास्ट में आ जाओ, एडजस्टमेंट लेयर के वापस यहाँ पे 100 पे की फ्रेम देनी है। ओके, ये दोनों स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट में दोनों में 100 की फ्रेम देनी है। देन बीच में आ जाओ इसके, सॉरी मैंने गलत इसमें कीज ऐड कर दी, हमने ट्रांसफॉर्म इफेक्ट ऐड किया था ना। नीचे आने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म देखने, आप ये ट्रांसफॉर्म इफेक्ट है कि इसके स्केल को यहाँ पे 100, अगेन एडजस्टमेंट लेयर के लास्ट पॉइंट में 100, यहाँ पे क्लिक करना है ताकि वो सेम की फ्रेम यहाँ पे ऐड हो जाए। देन इन दोनों के बीच में आना है एंड इसे थोड़ा स्केल कर लो। अराउंड हम लोग 200 रख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे की फ्रेम्स ऐड हो गए। अभी हम लोग इनमें ट्रांजिशन देखते कैसे अप्लाई होता है। ओके, प्ले कर देता हूँ फुटेज को। ओके, ये हो गया फर्स्ट ट्रांजिशन हमारा। अगर बहुत स्लो लग रहा हो वापस एडजस्टमेंट लेयर में आ जाओ, यहाँ पे की फ्रेम से इसे राइट क्लिक करना है, इसे कर लो ईज आउट, इसे राइट क्लिक करो, इसे करो ईज इन एंड अगेन इसे सिलेक्ट करो, इसे कर लो ईज आउट एंड थोड़ा सा इनको नज़दीक लाते हैं इसके, इसे नज़दीक एंड इसे भी थोड़ा सा कि थोड़ा क्विकली हो जाए। इसको सेव कर लो। देखो जैसे मैंने ईज इन ईज आउट कर दिया तो इसका जो शेप है वो डायमंड से ऐसे जो आवर ग्लास रहता है उसके हिसाब से उसका शेप यहाँ पे बन गया। मतलब इसमें हमने की फ्रेम्स को हमने और स्मूथ कर लिया। अभी वापस चेक कर लेते। ओके, देखो अभी और स्मूथ हो गया यहाँ से, वापस देख लेते। ओके, जूम इन जूम आउट होके
दूसरे फुटेज में हम लोग ट्रांजिट हो गए। ये हमने किया ट्रांसफॉर्म इफेक्ट ऐड करके, जहाँ पे हमने इसके स्केल पे की फ्रेम्स ऐड किए। अभी एकदम शार्प दिख रहा है वाइल ट्रांजिटिंग। इसमें थोड़ा सा ब्लरनेस ऐड करनी हो, एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे शटर एंगल होगा, ओके। शटर एंगल को आप 30, 45, 60, 90 इस एंगल्स पे इसको रख सकते हो। जैसे एक बार हम लोग 90 डिग्रीज पे करके देखते हैं, ओके। वापस प्ले करते हैं, थोड़ा उसमें ब्लर से जाएगा, थोड़ा सा डिले कर रहा है। थोड़ा सा डिले कर रहा है, थोड़ा कम करके देखते हैं। 60 की 90 की जगह 30 कर लेते हैं, चेक करते हैं। अगर डिले कर रहा होगा, सिस्टम पे डिपेंड करता है। इसको 0 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ये भी ट्रांजिशन प्रॉपर, जस्ट काइंड ऑफ ब्लरनेस थोड़ी ऐड करनी है उसमें, तो हो गया फर्स्ट ट्रांजिशन। नेक्स्ट इसी लेयर को कॉपी करना है, अल्ट की होल्ड करके रखनी है, इसे ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ जाओ। तो अभी इसे भी सेम इफेक्ट ऐड हो जाएगा। पर अगर मुझे यहाँ पे डिफरेंट करना है, इसे सिलेक्ट करो, इस एडजस्टमेंट लेयर को नीचे आना है। मुझे एक की फ्रेम्स निकालने हैं, तो की फ्रेम्स निकालने के लिए यहाँ पे जो बटन है टाइमर का, वहाँ पे क्लिक करो। ये भी जगह दिस एक्शन विल डिलीट एग्जिस्टिंग की फ्रेम्स। तो अगर रिमूव करना हो तो ओके कर लो, तो यहाँ पे की फ्रेम्स ऐड हो जाते। तो अभी यहाँ पे कुछ इफेक्ट रहेगा नहीं, इट इज वो ट्रांजिट होगा। तो अभी इसमें हमें सेकेंड वेरिएशन देखने, वापस एडजस्टमेंट लेयर के फर्स्ट फ्रेम में आ जाओ, सेव कर लो। बीच में ट्रांसफॉर्म तो इफेक्ट ऐड है पहले से ही, तो इसके रोटेशन में हमें यहाँ पे 0 डिग्रीज पे इसके की फ्रेम देनी है। एंड लास्ट की फ्रेम में आना है, इसे कर लो 360, मतलब एक पूरा रोटेशन ही कंप्लीट कर लो। और अभी ये सिर्फ रोटेट हो रहा है, पर हमें पीछे वो ब्लैक स्पेस दिख रहा है, हमें वो ब्लैक स्पेस नहीं दिख रहा है। सिलेक्ट करो, वापस नीचे आना है, ट्रांसफॉर्म में आना है, लास्ट की फ्रेम में 360 आना है। 360 पूरा वो सर्कुलर रोटेशन। सेम स्केल पे हो आप, वापस फर्स्ट फ्रेम में आना, स्केल पे 100 की फ्रेम ऐड करनी है। लास्ट उसमें भी 100 की फ्रेम, देन दोनों के बीच में आना है। कि अभी ये ब्लैक स्पेस बहुत दिख रही है, तो उस हिसाब से इसकी स्केल वैल्यू बढ़ा दो, कि ताकि हमें वो ब्लैक स्पेस दिखे नहीं। ठीक है, अराउंड इतना स्केल कर दो। सिमिलरली इन अभी जो रोटेशन के इनको कर लो ईज आउट, इसे करना है ईज इन, कि थोड़ा स्मूथ हो हमारा एनिमेशन हिसाब से। इसे बीच में ईज इन, ईज आउट
एंड लास्ट की फ्रेम को भी ईज आउट। अभी चेक कर लेते हैं इसका ट्रांजिशन। अभी भी थोड़ा ब्लैक पोर्शन दिख रहा है, कंट्रोल Z यहाँ पे आ जाओ। कंट्रोल Z पीछे, यहाँ से हमें और स्केल बढ़ानी पड़ेगी ताकि ब्लैक पोर्शन हमें बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए ट्रांजिशन टाइम। अराउंड हम लोग लगभग 200 था, अभी हम लोग 300 में इसको स्केल कर लेते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं इसमें, वापस दिख ही रहा है। ओके, अगर वापस दिख ही रहा हो ब्लैक पोर्शन, अभी हमें यहाँ पे से की फ्रेम्स इसके एडजस्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे है रोटेशन को थोड़ा आगे लो, चेक कर लो। कि एंड में थोड़ा सा ब्लैक पार्ट आ रहा है, इससे मैं की फ्रेम वापस एडजस्ट कर लेता हूँ। कि अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है, वापस चेक कर लेते हैं इसको। ये क्या सेकेंड ट्रांजिशन, अगर बहुत ग्लिची लग रहा है वापस सिलेक्ट करो, इसके की फ्रेम्स वापस हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये पैनल थोड़ा ओपन किया था ताकि हम लोग और देख सकें। इसे और थोड़ा एक्सपांड कर सकते हो अगर की फ्रेम को और प्रॉपर्ली देखना हो तो। इसे मैं ईज इन, सॉरी इसे करना था ईज आउट, इसे कर लो ईज इन, इसे भी ईज इन कर लेते हैं। इसे ईज आउट एंड इसे ईज इन। ठीक, की फ्रेम्स असिस्टेंस हमने इसको अप्लाई कर दिया। अभी देखते हैं कि कितना स्मूथ हो रहा है वो। ओके, देखो अभी थोड़ा स्मूथ हो गया कंपेयर प्रीवियसली थोड़ा सा ग्लिची लग रहा था कि पता चल रहा था कि हमने उसमें ट्रांजिशन, ये थोड़ा बेटर वर्क करेगा। ओके, तो हमने ट्रांसफॉर्म थ्रू दो देख लिए, एक तो सिर्फ सिंगल स्केल हमने अप्लाई किया था, नेक्स्ट स्केल एंड रोटेशन दोनों हमने अप्लाई किए। इसमें सिर्फ हमें की फ्रेम्स प्रॉपर्ली एडजस्ट करने में ताकि उन दोनों में ट्रांजिशन प्रॉपर दिख पाए। भी वापस इसको सिलेक्ट करना है, इसकी कॉपी इस फुटेज के बीच में लाना है। हमें इसे सिलेक्ट करो एंड इसके की फ्रेम्स रिमूव कर लो। सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके इसकी की फ्रेम्स रिमूव करना, वो वार्निंग देगा रिमूव करने से पहले। तो रिमूव हो गया, वापस हमारा डिफ़ॉल्ट है। नेक्स्ट इफेक्ट के लिए भी जो ट्रांसफॉर्म ने ऐड किया तो उसको रिमूव कर लो, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, डिलीट से उसको रिमूव कर लेना। नेक्स्ट इफेक्ट हमें यहाँ पे सर्च करना है, डिस्टॉर्ट। दिखने में तो वीडियो इफेक्ट्स में जो डिस्टॉर्ट, ओके, यहाँ पे फोल्डर है, इसे सिलेक्ट करो। यहाँ पे ऑप्शन है टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट, ओके, इसे चाहे तो नोट डाउन कर देना, टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट।
इसे सिलेक्ट करके एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर ऐड कर देंगे। देखो जैसे अभी इसमें ऐड कर दिया मैंने तो उसमें ऐसा वेवी इफेक्ट आ गया। तो जैसे मैं इसकी अमाउंट ऐसे बढ़ाता हूँ तो वो लिक्विफाई हो जाएगा। कम कर दूंगा तो वापस 0 कर दूंगा तो वापस नॉर्मल दिख जाएगा। फिर इसके डिफरेंट वेरिएशंस भी है। एक बार मैं इसको वापस ऐड कर लेता हूँ कि ये टर्बुलेंट का ऐसा इफेक्ट है, बल्ज, ट्विस्ट, टर्बुलेंट, स्मूदर, इसमें डिफरेंट डिफरेंट इसके इफेक्ट्स हैं। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ वर्टिकली उसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा, हॉरिजॉन्टली मतलब साइडवेज में, एंड क्रॉस मतलब ऐसे डायगोनली। और बढ़ा दो तो डिस्प्लेसमेंट इसमें आएगा। तो टर्बुलेंट स्मूदर बेटर है कि ये थोड़ा वेवी बढ़िया दिखाता है। ओके देखो यहाँ से अब इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो इसके फर्स्ट फ्रेम में आने, जो साइज है हमारा वहाँ पे की फ्रेम देंगे। नेक्स्ट बीच में आ जाओ जहाँ पे ट्रांजिट होगा फुटेज हमारा। यहाँ से इसको थोड़ा सा लिक्विफाई करो, पर ज़्यादा मत करना। अगर ज़्यादा लिक्विफाई कर दी तो कहीं ना कहीं तो ब्लैक स्पॉट दिख जाएगा। ओके देखो ज़्यादा कर दी देखो ऐसे ब्लैक स्पॉट दिख जाएगा। तो जहाँ तक लगे कि हमारा फुटेज ट्रांजिट होने के हिसाब से लिक्विफिकेशन इनफ है वहाँ तक ही कर दो। जैसे अभी 109 है तो इसको 100 ही कर देते राउंड फिगर बेटर। एंड वापस लास्ट फ्रेम में आना है एडजस्टमेंट लेयर की, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 2 रहती तो वापस इसमें 2 टाइप कर लो। ये थोड़ा सा बीच में है तो बेटर कि अभी यहाँ पे हमें रेंडर करना पड़ेगा क्योंकि इफेक्ट थोड़ा हेवी होगा। एंटर प्रेस कर लो तो रेंडर हो जाएगा। एक बार तीनों भी देखने पड़ेगा। तो फर्स्ट हमारा ऐसा था ट्रांसफॉर्म से। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में स्केल एंड रोटेशन वाला। थर्ड जो अभी होगा टर्बुलेंट डिस्प्लेस। इसमें भी अगर डिले लग रहा हो इसे सिलेक्ट करो, इनके की फ्रेम्स को थोड़ा नज़दीक ले लूँगा ताकि ज़्यादा ये ना हो। एंड सेम तो हमेशा याद रखना जो फर्स्ट फ्रेम है उसे ईज आउट कर लो। ईज आउट प्रिंसिपल कैसा होता है कि अगर आपने एनिमेशन प्रिंसिपल सीखे होगे तो ईज आउट होता कैसा है कि जैसे हम लोग किसी बॉल को थ्रो कर रहे हो, जब थ्रो करते तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, पर जब वो बाउंस होता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो उसे ईज आउट कहते हैं कि कोई भी चीज़ होगी तो उसका स्टार्टिंग स्पीड ज़्यादा होगा एंड ग्रेजुअली कम होते जाएगा। या फिर कोई हम लोग कार ड्राइव कर रहे हैं या फिर बाइक ड्राइव कर रहे हो तो कार एक सर्टन स्पीड में हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, जैसे हम लोग पकड़ के चलते 30 या 40 किलोमीटर्स की स्पीड में चल रहे हैं एंड सडनली मैंने ब्रेक दबा दिया मतलब कार हॉल्ट हो गई तो इसे ईज आउट कहते हैं। मोशन में थी, मोशन से उसको हॉल्ट करते हैं। उसके अपोजिट है ईज इन। कार अभी एक जगह खड़ी है, मैंने स्टार्ट कर दी तो वो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ग्रेजुअली आगे स्पीड पकड़ ली तो इसे ईज इन कहते हैं। फास्ट से स्लो होना ईज आउट, स्लो से फास्ट होना उसे ईज इन। इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं फास्ट टू स्लो, स्लो टू फास्ट, ताकि वो स्मूथ दिखे। इसे ईज इन ईज आउट इफेक्ट मतलब ये की फ्रेम्स को और स्मूथ कर लेता है। तो इसलिए फर्स्ट फ्रेम ईज आउट रखनी कि उस
फास्ट हो, बीच में जब ट्रांजिट हो उसमें थोड़ा सा डिले हो, एंड उस डिले को सपोर्ट करने के लिए हम इसे इज इन दे देते हैं ताकि दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट हो कि इज इन इज आउट इज इन। अगेन इसे आप इज आउट कर सकते हो फिर इज इन कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन इफेक्ट। तो बेटर वे इज आउट रखो, फास्ट टू स्लो, स्लो टू फास्ट, तो ऐसा रहेगा। यहाँ पे वापस इसे इज आउट करो, वापस रेंडर करना होगा कि हमने की फ्रेम्स इसके चेंज कर दिए। डायरेक्ट वो वाला इफेक्ट देख लेते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग आ जाए। ये देखो थोड़ा क्विकली हो गया बस। तो ऐसे कस्टम ट्रांजिशन है, ये डिपेंडिंग अपॉन जो फुटेज आप इस्तेमाल करो उस हिसाब से इसको लिक्विफाई हो गया। लिक्विफिकेशन बहुत लग रहा है, इसको सिलेक्ट करो। आप वापस टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट में आके इसकी अमाउंट कम ज़्यादा कर सकते हो। क्या अगर आपको लग रहा है कि इफेक्ट में बहुत ही टर्बुलेंस है, मुझे कम चाहिए, तो आप ऐसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर दूसरा इफेक्ट देखना है डिस्प्लेसमेंट में, टर्बुलेंट स्मूदर पसंद नहीं आ रहा मुझे, बल्ज या फिर ट्विस्ट देखना हो, तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इसको मैंने ट्विस्ट स्मूदर में कन्वर्ट कर लिया, पर इसमें दिक्कत है, वापस मुझे रेंडर करना पड़ेगा ताकि वो उसमें प्रॉपरली अप्लाई हो जाए। ओके, पॉज करते वापस उसी फुटेज में आना। ओके, थोड़ा डिफरेंट इफेक्ट उस पर अप्लाई हो, इसलिए हमने की फ्रेम जो है अमाउंट को नहीं दी, हमने दी साइज को, ताकि हम लोग इन वैल्यूज को चेंज कर पाए। ओके सर, लिक्विफाई हो रहा है एंड ट्रांजिट हो रहा है। वापस देख लेते हैं। स्मूथ आउट करने के लिए ये भी चीज़ है, वापस इसके की फ्रेम्स भी आप एडजस्ट कर सकते हो जो यहाँ पे है, उनको भी आप एडजस्ट कर सकते हो, फिर वापस इसको रेंडर करना। ओके, आया समझ में कस्टम ट्रांजिशंस? सर और भी ट्रांजेक्शन है क्या? हाँ, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कर लेते हैं, ऑलमोस्ट टाइम खत्म होने आएगा हमारा। ओके। हाँ, तो ये थोड़े मीन्स बेसिक्स ही है, पर सिनेमैटिक के लिए या फिर ऐसे व्लॉग्स के लिए वगैरह बढ़िया है। हम लोग शेप्स थ्रू भी कर सकते हैं, मास्किंग भी हमें देखना है, मास्किंग थ्रू भी हम लोग ट्रांजिट कर सकते हैं, पर वो पूरा फुटेज पे डिपेंड करता है कि कैसे फुटेजेस आपको अवेलेबल है एंड उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको उसमें ट्रांजिट करना। कुछ जगह टेक्स्ट के थ्रू भी हम लोग ट्रांजिट कर सकते हैं, शेप्स थ्रू कर सकते हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, इनको इस्तेमाल करके भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे हमने टर्बुलेंट डिस्प्लेस को मदद से इसको लिक्विफाई इफेक्ट्स उसको ट्रांजिट कर दिया। बाकीचे ऑप्शन्स आहेत त्याच्यामध्ये पण करू शकतो. हां, ते फक्त एकदा ट्राय करायला लागेल, म्हणजे तुम्हाला पण म्हणजे तुम्ही बघू शकतात की तो कसं वर्कआउट करतो। त्यामध्ये कसं असतं की ती प्रॉपर्टीज चेक करायची की कोणता व्हॅल्यू काय करतो, मग वाटतं की ह्या व्हॅल्यूला मी की देऊन ट्रान्झिट करू शकतो, तर त्या व्हॅल्यू तुम्ही ॲड करू शकता त्या गोष्टी। हाँ ठीक है, तो फिर आपको वो भी दिखाना था कि अगर आपको जो वीडियो आपने ड्राइव में अपलोड की हुई थी, अगर उसकी लिंक शेयर करनी हो ऐप थ्रू, क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे देते हैं इसका ड्राइव है, ये जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स का अपने असाइनमेंट्स की होगी, असाइनमेंट्स का फोल्डर दिखना, ठीक है, माया लेक्चर का दिख लेते।
तो यहाँ पे शेयर में आना है, इसमें कॉपी लिंक करनी, देन इधर नोट पैड या फिर वर्ड पैड पे आप आ जाओ, यहाँ पे उस लिंक को कॉपी कर दो, ओके, फाइल में आना, सेव करना है, इसमें चाहे तो आप आपका नाम डाल सकते हो, इसको सिर्फ नाम दे देता हूँ, माया लेक्चर, ड्राइव लिंक, एंड इसे सेव कर लेते हैं हमारे, देन आप इसे वहाँ पे शेयर कर सकते हो उस लिंक को, जैसे अभी माय, ये डॉक्यूमेंट फाइल होगी मतलब इसमें, जैसे मैं इसको यहाँ पे ऐसे शेयर कर सकता हूँ, तो ये ओपन हो जाएगी। तो आपने भी आपके असाइनमेंट्स ड्राइव में अपलोड किए होंगे, तो उसको भी ऐसे नोट पैड थ्रू उसकी लिंक कॉपी करके यहाँ पे शेयर कर दो, तो ये ओपन करके यहाँ पे हम लोग मतलब काइंड ऑफ चेक कर सकते हैं। ऐसे मुझे अभी सर ने पता है कि ऐसा आपको बताना है कि कैसे इसको शेयर करना है इसमें। तो ठीक है, आपकी अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं, देन हमारा नेक्स्ट लेक्चर अभी सैटरडे होगा। तो ट्रांजिशन के बजाय हम लोग एक दूसरा टॉपिक ले लेते हैं, देन जो थोड़ा दूसरा कस्टम ट्रांजिशन का एक लेक्चर फिर हम लोग नेक्स्ट वीक तक देख रहे हैं, क्योंकि हमारा बीच में गैप गिर चुका है, तो बहुत सारे टॉपिक्स भी कवर अप करना है। Custom transitions. आदित्य एब्सेंट, अनिकेत भी एब्सेंट, पूर्वा एब्सेंट, आवेज यस सर। ओके, भार्गव यस सर। ओके, भावेश ठाकुर, लोकेश, ओम प्रेजेंसी ओके, प्रतिभा, संयोजता ये भी नहीं, सोहम यस सर। ओके, एंड वैष्णवी यस सर। ओके। तो इसकी भी असाइनमेंट कर लेना, कस्टम ट्रांजिशंस की मैं इसको ऐप थ्रू अपलोड कर दूंगा, एंड देन नेक्स्ट सैटरडे हमारा लेक्चर होगा, अभी नेक्स्ट लेक्चर हमारा सैटरडे होगा, तो उस दिन एक दूसरा टॉपिक हम लोग कवर अप कर लेंगे। सो ठीक है, थैंक यू, आप लेफ्ट हो सकते हैं। सर हम्म? उद्या आपल्याला शॉर्ट्स द्यायचे कार्ड्सचे वेगवेगळे, तर मग आपण ते कुठलं वेबसाईटवर बघू शकतो? ॲक्च्युली यूट्यूबवरून पण भेटून जातात, फक्त ते प्रॉब्लेम असा येतो की कधी कधी कॉपीराईट लागू शकतो, असे एकदम डायनॅमिक कारचे नाहीच आहेत कुठं अवेलेबल। म्हणजे आपले म्हणजे शॉर्ट पाहिजे, ते जस्ट ती हां मॉडेल आहे ती, त्याला Okay. आपण एक कर्व शॉट घेतला